सो हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है आप लोगों की, कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। और आप लोगों ने जो बोला था कि एमसीक्यूज वाला जो है पीवाईक्यूज, उसको भी आप एक बार बता दीजिएगा। तो मैंने 2022-23 वाला जो सीबीएसई का बोर्ड क्वेश्चन पेपर था उसमें से और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं और इस पे ही बेस्ड दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एमसीक्यू में आपके। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी जल्दी जल्दी। और आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो समझ में ना आए उसमें कमेंट में आप लिख करके पूछ लीजिएगा। और सबसे पहले हम चालू करते हैं सबसे क्वेश्चन नंबर 1। तो लक्षिता रन्स अ फैशन बुटीक चेन व्हेन हर एम्प्लॉयज डिजाइन अ न्यू पैटर्न शी एनकरेजेस देम विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अवार्ड देम मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लक्षिता है उसकी जो फैशन बुटीक की चेन चलती है उसमें जो एम्प्लॉयज उसने न्यू पैटर्न डिजाइन किए, तो उसने क्या किया कि पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको एनकरेज किया और अवार्ड किया कुछ इंसेंटिव्स। तो इसका मतलब क्या है, शी इज ट्राइंग टू मैनेजिंग हर बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए कि डिसीजन मेकिंग है, मैनेजिंग द बिजनेस है, डिवाइडिंग द इनकम और टेकिंग रिस्क है। तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका मैनेजिंग द बिजनेस है। इसके बारे में आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। देन क्वेश्चन नंबर 2, द शॉर्टकट की टू कॉपी अ फोल्डर इज। डायरेक्टली आंसर दिख रहा है आपको बी, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस एक्स का होता है कट, कंट्रोल प्लस जेड का होता है अंडू, ये हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है। और इसका होता है रीडू। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी जो कंट्रोल कीज है, जो शॉर्टकट कीज है, आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद वी कैन यूज स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स। मैंने आपको बताया था स्मार्ट मेथड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग वाली जो है। इसमें पूछा गया है कि एम का मतलब क्या होता है। तो एम का मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया मार्केटेबल, मेजरेबल, मेमोरेबल और मैनेजेबल। इसका आंसर होगा मेजरेबल। स्मार्ट में मैं और बात करूं तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, इनमें से भी पूछा जा सकता है। एम का आपको पता ही है, ए का होता है अचीवेबल, अचीवेबल। आर का होता है रियलिस्टिक। ठीक है, और टी का होता है टाइम बाउंड। इनसे भी आपको क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा इसमें से मिथ है, ठीक है, या अफवाह है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो सबसे पहले लिखा है वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, ग्रेट आइडियाज आर व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड, और कॉन्फिडेंट एंड फ्री टू टेक डिसीजन। देखिए, इसमें आपको क्वालिटीज भी मिल रही है एंटरप्रेन्योर की, जैसे कॉन्फिडेंट होते हैं एंटरप्रेन्योर, फ्री टू टेक डिसीजंस होते हैं, उसके बाद ग्रेट आइडियाज जो बनाते हैं वो एंटरप्रेन्योर है, उसके साथ में हार्ड वर्किंग होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा क्योंकि ये मिथ है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट। इनमें से कंप्यूटर वायरस किसको इन्फेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेन ड्राइव्स हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, फाइल्स में हम डालते भी है और निकालते भी हैं। तो इसमें पेन ड्राइव तो होगा, वो इन्फेक्ट हो सकती है, वायरस आ सकता है उसमें। कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड हुआ, आपका मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, तो इसमें इन्फेक्ट नहीं करेगा। फिर भी और ऑप्शन देखते हैं, सीडी रोम्स एंड डीवीडी रोम्स, इसमें भी इन्फेक्ट करेगा। और कंप्यूटर फाइल्स जो ऑलरेडी कंप्यूटर में है तो उसमें वायरस लग सकता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है कंप्यूटर हार्डवेयर राइट आंसर होगा। देन आता है आपका सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन जो होता है क्या होता है, तो अ फोर्स विद इन यू टू अचीव योर गोल, द फोर्स विच कम फ्रॉम आउटसाइड एंड डिराइव्स यू, द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम रिवॉर्ड, द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम प्रेज एंड पनिशमेंट। तो बी, सी और डी है ये आपके, मैं आपको बता देता हूं, ये आपके हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो आपके अंदर से फोर्स आ रहा है विद इन यू, आपको कुछ कोई काम करने की इच्छा हो रही है, कोई पैशन है आपका, तो वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है जिसमें हमको बाहर से जो है फोर्स मिलता है, या रिवॉर्ड जो है, प्रेज, पनिशमेंट जो है, या रिस्पेक्ट जो है, ये सब हमको बाहर से मिलता है, उसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल जो हमारे अंदर से आता है, ठीक है, तो इंटरनल मोटिवेशन वो होता है, 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर इज कॉमनली नोन एज। फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर को और क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन ए फिजिकल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर, ऑप्शन बी फिजिकल एजुकेशन टीचर, ऑप्शन सी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, और ऑप्शन डी फिजिकल एजुकेशन सुपरवाइजर। तो इसका आंसर होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटीज बोला जाता है। ठीक है, आप देखेंगे स्कूल्स में आपके होंगे पीईटीज, तो वो फिजिकल एजुकेशन टीचर होगा। और फैसिलिटेटर को ही आप ट्रेनर भी बोल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, द मीनिंग ऑफ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें फाइनल रिव्यू टू गेज द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड जब भी बात होती है तो वो हमेशा इवेल्युएशन की बात होगी, यहाँ पे ये आंसर तो नहीं होगा। उसके बाद टू मॉनिटर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस,
और उसके बाद टू प्रोसेस टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर आपने फैक्टर्स जो है ध्यान से पढ़े हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली आंसर दिखेगा, ठीक है। इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन है ये। तो उसके बाद ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, मस्ट बी ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी, मोबाइल इक्विपमेंट शुड नॉट बी यूज्ड। ऑप्शन सी, ओनली कॉस्टली इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड। एंड ऑप्शन डी, फुटबॉल कैन बी यूज्ड एज बास्केटबॉल। तो बी सी डी आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं, गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का हमको ध्यान रखना है जब भी हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने जाते हैं तो। उसके बाद आता है आपका फ्री प्ले। फ्री प्ले क्या होता है? फ्री प्ले इज एक्टिविटी कैरिड आउट अंडर एग्रीड सेट ऑफ रूल्स बाय इंटरनेशनल बॉडी। तो जब भी एग्रीड सेट ऑफ रूल्स की बात हो रही है, इंटरनेशनल बॉडी की बात हो रही है, या यूनिवर्सल रूल की बात हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, ऐसा 1 मार्क में क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज रिक्रिएशनल एक्टिविटी एंड हैज सम सेट ऑफ रूल्स। जब ऐसा आता है तो ये होता है आपका सम सेट ऑफ रूल्स, अगर उसमें है तो वो होता है आपका गेम्स। अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी विद और विदाउट सेट ऑफ एनी, विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स, तो वो आपका प्ले होगा। और इट इज कंडक्टेड इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आंसर होगा आपका फ्री प्ले का, फ्री प्ले का आंसर होगा फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटी विद और विदाउट सेट ऑफ रूल्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद गुड फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, जो अच्छा गुड एक्टिविटी फैसिलिटेटर होता है तो वो क्या ध्यान रखता है? मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट, एक्सेप्ट गिफ्ट्स एंड फेवर्स, ठीक है। उसके बाद डज नॉट मिक्स विद पेरेंट्स स्टाफ, फोकस ओनली ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट्स को ध्यान में रखता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। फैसिलिटी मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट्स, जैसे प्रॉपर ड्रेस में आना, प्रॉपर अटायर जो स्कूल का उसमें आना, टाइमली स्कूल में अराइव करना, डिपार्चर होना, ठीक है, और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना। तो ये सब क्या होता है? प्रोफेशनल एटिकेट्स को मेंटेन करना रहता है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जूडो, रेसलिंग एंड फेंसिंग एक्टिविटीज कम्स अंडर। जूडो, रेसलिंग और फेंसिंग की अगर हम बात करेंगे तो सेल्फ डिफेंस में आनी चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी रखेंगे आप, कॉम्बैटिव एंड सेल्फ डिफेंस गेम्स यहाँ पर आ गया है। जिम्नास्टिक में अगर आप देखो, जिम्नास्टिक में आपका हो जाएगा बैलेंसिंग बीम, ठीक है, बैलेंसिंग बीम, और उसके साथ में आपका हो जाएगा रोमन रिंग्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, और डैश इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्टिसिपेंट डिफाइंड बाय अ गोल दैट अ पार्टिसिपेंट वांट टू अकम्प्लिश। तो इसका आंसर आपको होगा गेम, ठीक है। डायरेक्टली आपका गेम इसका आंसर हो जाएगा। वन और मोर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डिफाइंड बाय अ गोल दैट अ पार्टिसिपेंट वांट टू अकम्प्लिश, तो उसको हम गेम बोलेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर अप्रोप्रिएट फॉर मार्किंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट सबसे प्रॉपर है? तो यहाँ पर सॉसर कोन लिखा है, एजिलिटी लेडर लिखा है, स्टेप हर्डल और बैटन। तो बैटन तो रिले में यूज होता है आपका, ठीक है। एजिलिटी लेडर आपकी जंपिंग एक्टिविटीज में यूज होती है, स्टेप हर्डल भी आपका जंपिंग में यूज होता है, सॉसर कोन आपके मार्किंग में यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जो है उसको कैसे असेस करते हैं? तो इसमें कौन असेस करता है? तो अगर हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट ढूंढेंगे, ये हम स्किल रिलेटेड के ढूंढ लें, तो स्किल रिलेटेड में ऑप्शन बी देखेंगे एक्शन, ऑप्शन सी बैलेंस, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन। तो क्या बचा? फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट का टाइप है। तो ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को मेजर करता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू मूव टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन। क्या होती है? एबिलिटी होती है जॉइंट की, ताकि वो ज्यादा रेंज ऑफ मोशन तक मूव कर सके। किसकी एबिलिटी होती है? जॉइंट्स की एबिलिटी होती है, ठीक है। इसी में फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट्स बाय, कैसे प्रोफेशनल एटिकेट को मेंटेन करता है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर? तो अराइविंग एंड डिपार्टिंग फ्रॉम स्कूल अकॉर्डिंग टू हिज विशेस, not communicating effectively, using single method of instructions on for all, dress in appropriate attire for physical activity। तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था 2 मिनट पहले, तो उसका आंसर होगा ड्रेस इन अप्रोप्रिएट अटायर फॉर फिजिकल एक्टिविटी। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ थीम ऑफ असेंबली इन स्कूल। में से कौन सी थीम हो सकती है असेंबली की? तो ऑप्शन ए, ओपनिंग अ न्यू स्वीट शॉप इन नियर बाय लोकेशन, ये नहीं होगा। न्यूज ऑफ फाइट अगेंस्ट ट्यूशन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, स्टार्ट ऑफ अ बुक फेयर इन नियर बाय लोकेलिटी, ये शायद हो सकता है। और आखिरी में रिलीज ऑफ अ मूवी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। थीम हमको देखना है, तो स्टार्ट अ बुक फेयर जो है ये राइट आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फ्री प्ले। इसमें से कौन सा एडवांटेज है फ्री प्ले का? तो आप क्या करो, सबसे पहले नेगेटिव या डिसएडवांटेज निकाल दो, तो आपको डायरेक्टली आपका एडवांटेज मिल जाएगा। तो जैसे मे डेवलप रॉन्ग टेक्निक,
तो ये नहीं है। उसके बाद असेसमेंट कैन नॉट बी डन, तो ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, तो ये भी डिसएडवांटेज है। और आखिरी में आपको दिख रहा होगा एनकरेजेस क्रिएटिविटी, तो ऑप्शन डी पॉजिटिव है और एडवांटेज है आपका फ्री प्ले का। देन बिब्स आर यूज्ड, बिब्स आपने पता होगा, क्रिकेटर्स अगर आप देखते हैं तो मैच से पहले जो क्रिकेटर्स वार्म अप करते हैं तो उसमें बिब्स पहनते हैं वो, ठीक है। तो नेट वाला बिब्स होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मेनली इसलिए यूज की जाती है ताकि अपोनेंट और जो एक्चुअल टीम है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से अलग दिख पाए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट टीम्स फ्रॉम ईच अदर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इन स्पोर्ट्स बैटन्स आर यूज्ड फॉर, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था ऊपर कि बैटन्स क्यों यूज किए जाते हैं, तो बैटन्स यूज किए जाते हैं आपके एक्सचेंजिंग इन रिले रेस के लिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद 21, अ डैश इज अ फिजिकल एक्टिविटी कैरिड आउट अंडर एन एग्रीड सेट ऑफ रूल्स, मैंने ऊपर समझाया था अभी आपको, तो उसका आंसर होगा डायरेक्टली स्पोर्ट्स। देन पेरेंट्स कैन डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ देयर वार्ड विद टीचर्स इन, पेरेंट्स अपने वार्ड के बारे में जो प्रोग्रेस है उसकी कहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसका आंसर है ऑप्शन सी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, चूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होती है हाइट, हाइट होगी आपकी केजी में, और आपका सॉरी वेट होगा आपका केजी में, वेट केजी में, और हाइट जो रहेगी वो आपकी होगी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फर्स्ट नंबर पे ही, वेट अपॉन हाइट इन स्क्वायर मीटर, तो ये आपका सही रहेगा। देन प्लेइंग कैरम गेम विद पेरेंट एट होम, तो कैरम गेम हम खेल रहे हैं पेरेंट्स के साथ घर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री प्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री प्ले। अब क्वेश्चन नंबर 25, स्ट्रक्चर्ड प्ले इज, स्ट्रक्चर्ड प्ले क्या है, तो स्ट्रक्चर प्ले की अगर हम बात करें तो वो प्ले होते हैं जो प्लान होते हैं ऑलरेडी और जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं वो अनप्लान्ड होते हैं और जिसमें कोई स्टेप्स नहीं होती, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्लान्ड इन एडवांस। देन सुषमा, क्वेश्चन नंबर 26, इज अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटेड इन स्कूल, सुषमा एक पीएटी है एक स्कूल में, तो शी इज आस्किंग चिल्ड्रन टू जंप, ये टॉप नहीं है, टू जंप एंड लैंड ऑन वन लेग, जंप करना है और एक लेग पे लैंड करना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं कौन सा इसमें से इसके रिलेटेड कंपोनेंट्स यहाँ पर आंसर रहेगा। तो इसमें एक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन दिया है, तो बैलेंस जो है वो राइट आंसर इसका होगा। देन अब स्मॉल एज ग्रुप नीड्स, तो स्मॉल एज ग्रुप की जब भी बात होती है तो उनमें कस्टमाइज इक्विपमेंट जो है उनको दिए जाते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज इक्विपमेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कस्टमाइज इक्विपमेंट उसको दिए जाएंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम लेज एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रक्शनल बेसिस, इंस्ट्रक्शंस की जब भी बात होती है वो बात होगी हमारे सर्विस प्रोग्राम की। जब भी विद इन द इंस्टीट्यूशन, विद इन द वॉल खेलने की बात होगी तो वो इंटरमिनल होगा, और आउटसाइड ऑफ द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर बात होती है तो एक्स्ट्रा मिरर होता है वो, ठीक है। और फिटनेस और रिक्रिएशन जो है आपका फन एक्टिविटीज होती है जो कि लेजर टाइम का यूज करते हैं, हम उसको खेलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, टेस्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको लास्ट ईयर आया है, लास्ट ईयर भी आया है। तो टेस्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट इज अवॉइडेड बिलो द एज ऑफ, किस एज के बच्चों के लिए हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट नहीं होते, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 7, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन इज, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन क्या है, अगर ऑनगोइंग प्रोसेस है बिल्कुल हो सकती है, यूज टू एवेल्युएट आउटकम ऑफ द प्रोग्राम, तो ये समेटिव इवेल्यूशन हो जाएगा। और ऑप्शन सी, यूज टू फाइंड आउट एग्जैक्ट प्रॉब्लम, और ऑप्शन डी, टू सिट बिसाइड द लर्नर, तो सिट बिसाइड द लर्नर क्या होता है, असेसमेंट होता है, ठीक है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ देखते हैं हम, डायग्नोस्टिक में देखते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। और ए ऑप्शन देखेंगे तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन जो होता है वो हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस पे वर्क करता है और ऑनगोइंग फीडबैक भी देता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों को पढ़ना है, और बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए, देखते रहिए, पूरे थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दे करके आएंगे। सो वंस अगेन ऑल दी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जबकि और अगर डाउट है तो कमेंट में मैं हूँ, आप देखिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा।
और इसी का जो पीडीएफ है वो आपके जो टेलीग्राम चैनल है हमारा फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर, उस पे आपको मिल जाएगा। और रेस्ट जितने भी आपके पीडीएफ है सभी चैप्टर्स से रिलेटेड, जितने भी लिंक्स है आपके सभी वीडियो से रिलेटेड, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और एक और चीज ध्यान रखिए कि सैंपल क्वेश्चन पेपर जो इस बार का आया है लेटेस्ट वाला, उसके जितने भी शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो ना आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।